सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ महीने पहले 15% टैक्स वापसी के बारे में एक खबर आई थी, जिसमें यह कहा गया था अगर गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर सामान खरीदते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं और वो यहाँ पर 15% का टैक्स देते हैं तो वो जो टैक्स देंगे वो उनको वापस ही कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कुछ साल से ही सऊदी अरब के अंदर 15% वेट लगा हुआ है, यानी शुरुआत में सिर्फ 5% वेट जो है लगाया गया था, लेकिन बाद में उसको बढ़ा करके 15% का वेट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लोगों के लिए ख़ास तौर से जो गैर मुल्की हैं सऊदी अरब के अंदर, अगर वो सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं तो उनका जो 15% का वेट है जो कि वो वहाँ पर अदा करते हैं। मान लीजिए कोई भी गैर मुल्की अगर 100 रियाल की शॉपिंग करता है तो 115 रियाल वो वहाँ पर पे करता है। तो ये 15% यानी 15 रियाल जो एक्स्ट्रा आपने वहाँ पर दिए हैं ये आपको वापस मिलने के बारे में खबर आई थी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 15% है ये सऊदी अरब के अंदर मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आखिर किन गैर मुल्की लोगों को ये 15% जो है यानी 100 रियाल पे 15 रियाल जो आप पे करते हैं, किन गैर मुल्की लोगों को ये वापस मिलेंगे और कम से कम कितने रियाल का आपको सामान खरीदना पड़ेगा और कितने दिन के अंदर अंदर आप ये 15% का जो वेट है वो रिफ़ंड करा सकते हैं। इसके अलावा यानी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको शॉपिंग करनी है, कहाँ से आपको शॉपिंग करनी है, ताकि आप जो वहाँ पर 15% का वेट देंगे, जो टैक्स देंगे, वो आप उसको रिफ़ंड करा सकें एयरपोर्ट पर। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो देखिए कुछ महीने पहले सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल लोगों के लिए यानी ख़ास तौर से अजनबी लोगों के लिए ही यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है वेट रिफ़ंड प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें बताया गया था अगर आप सऊदी अरब के अंदर आकर शॉपिंग करते हैं 15% का जो वेट आप यहाँ पर देंगे शॉपिंग करते हुए, जब आप वापस जाएंगे तो एयरपोर्ट पर ही आपको ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी जो भी टैक्स आप सऊदी अरब के अंदर देंगे वो सारा टैक्स आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कहाँ से आपको शॉपिंग करनी है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ताकि जो भी आप शॉपिंग करें, जो भी आप टैक्स पे करें सऊदी अरब के अंदर, वो टैक्स आपको रिफ़ंड मिल जाए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह कही गई है कि आपको ऐसी दुकान से, ऐसी मार्केट से, ऐसे शॉपिंग मॉल से जो है शॉपिंग करनी है जहाँ पर सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया गया है, यानी वो अप्रूव्ड शुदा दुकान होनी चाहिए, शॉपिंग मॉल होना चाहिए। और एक तरीका और यहाँ पर यह बताया गया है कि किस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि किस शॉपिंग मॉल को, किस दुकान को, मार्केट को सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है, ताकि आप वहाँ से शॉपिंग करें। वो आपको पक्का बिल भी देंगे, ताकि जब आप एयरपोर्ट पर जो है जाएंगे वो आपको रिफ़ंड भी मिल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आप दुकान पर, शॉपिंग मॉल के काउंटर पर देख सकते हैं, अगर वहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स फ्री शॉपिंग या मान लीजिए लिखा हुआ है वेट रिफ़ंड अवेलेबल, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो जो भी स्टाफ है या काउंटर पे आप पता कर सकते हैं उनसे क्या अगर हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हम अजनबी हैं, जो वेट हम यहाँ पर देंगे क्या वो हमको रिफ़ंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो आपको बोल देते हैं कि जी बिल्कुल आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और तीसरा तरीका बताया गया है कि आप अपने मोबाइल में ग्लोबल ब्लू स्टार के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लें, या इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी की तरफ से ऐसे कौन से स्टोर हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है। अगर आप वहां से शॉपिंग करते हैं तो जो भी आप टैक्स वहां पर पे करेंगे वो आपको एयरपोर्ट पर रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर ये जो टैक्स रिफंड है ये किन लोगों को मिलेगा, कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना सामान खरीदने पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, कौन कौन से एयरपोर्ट पर काउंटर बने हुए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि जो वेट रिफंड प्रोग्राम शुरू किया गया है सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के लिए, ये सिर्फ उन्हीं गैर मुल्की लोगों को इसका फ़ायदा होगा जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है अगर मान लीजिए कोई सऊदी सिटीज़न है, सऊदी शहरी है, उसको वेट रिफ़ंड पॉलिसी से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सऊदी शहरी है और ये जो प्रोग्राम है सिर्फ गैर मुल्की लोगों के लिए है। इसमें यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो गैर मुल्की इकामा होल्डर हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जिनका एकामा बना हुआ है, उनको भी इस स्कीम से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई एकामा होल्डर सऊदी अरब के अंदर सामान खरीदता है, शॉपिंग करता है, उसको वेट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। जो लोग सिर्फ
टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, विजिट वीज़ा पर हैं, यानी जो लोग टूरिस्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वेट रिफंड दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कम से कम 500 रियाल की आपको शॉपिंग करनी होगी, या 3 बिल भी आप एक साथ में जोड़ सकते हैं और उनको जोड़ने के बाद 500 रियाल का वो बिल कम से कम बन जाना चाहिए। इसके अलावा वेट रिफंड सिर्फ सामान पर वापस किया जाएगा, यानी अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो ही उसका वेट रिफंड किया जाएगा। अगर कोई सर्विस आप लेते हैं वहाँ पर, मान लीजिए आपने जो है टैक्सी का इस्तेमाल किया है, ट्रेन का इस्तेमाल किया है, कोई डोमेस्टिक टिकट लिया है या कोई और सर्विस आपने ली है, तो इन चीज़ों पर आपको वेट रिफंड नहीं मिलेगा। सिर्फ जो सामान आप वहाँ पर खरीदेंगे, जो गुड्स खरीदेंगे, उस पर ही वेट रिफंड दिया जाएगा। इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि 90 दिन के अंदर अंदर ही आपको वेट रिफंड कर लेना है। यानी अगर आप अपनी शॉपिंग करते हैं सऊदी अरब के अंदर तो वेट रिफंड लेना चाहते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर ही आपको उसको क्लेम करना होगा एयरपोर्ट पे जाके, तभी आपको वो मिलेगा। वेट रिफंड लेने के लिए 18 काउंटर बनाए गए हैं अलग अलग एयरपोर्ट पर, यानी रियाद एयरपोर्ट पर, दम्माम एयरपोर्ट पर और जद्दा एयरपोर्ट पर आपको काउंटर मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लेम करना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर आप अपना वेट रिफंड करना चाहते हैं तो आपको अपना पासपोर्ट वहाँ पर दिखाना होगा। इसके अलावा उस सामान का बिल आपको वहाँ पर दिखाना होगा। इसी के साथ में कहा गया है प्रूफ ऑफ डिपार्चर भी दिखाना होगा, यानी ये आपको दिखाना होगा कि आप सऊदी अरब को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर बोर्डिंग पास भी दिखाना होगा। इसके अलावा आखिर में एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा, देखिए ये जो वेट रिफंड पॉलिसी यहाँ पर शुरू की गई है, इससे सिर्फ जो टूरिस्ट कैटेगरी के अंदर लोग आते हैं वही फ़ायदा उठा सकेंगे, यानी जो इकामा होल्डर हैं, जिन लोगों का इकामा बना हुआ है, उनको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।